रायपुर वासियों को जल्द ही स्काई वॉक की सुविधा मिल सकती है। 7 साल से बंद पड़े इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किए जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। कुल मिलाकर इस योजना को हरी झंडी दिखा दी है, जो कि बीते 7 वर्षों से बंद थी। बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्काई वॉक के अधूरे निर्माण को पूरा करने का फैसला लिया गया। आखिर इस प्रोजेक्ट को बंद करने के पीछे कांग्रेस सरकार की मंशा क्या थी? करोड़ों रुपए लगने के बावजूद इसे पूरा क्यों नहीं किया गया? इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या उपयोगिता थी स्काई वॉक की, क्या उपयोगिता है आगे स्काई वॉक की। कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं कि ऐसी जो संरचनाएं होती हैं, जो प्रदेश में खड़ी की जाती हैं, राजधानी सहित तमाम ज़िलों में, स्थानों में, कभी उसे कुछ खर्च कर रोक दिया जाता है, कभी 100% तो नहीं, समझिए करीब पहुंचकर उस योजना की उपयोगिता पर सवाल उठाए जाते हैं, उस प्रोजेक्ट की उपयोगिता पर सवाल उठाए जाते हैं। यही विषय हम ले रहे हैं और बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है, उस सोच में कैसा अंतर होता है जब एक सरकार होती है, जब एक अधोसंरचना का निर्माण होता है, फिर उस सोच में क्या अंतर आ जाता है जब दूसरी अधोसंरचना बनती है या फिर उसी अधोसंरचना पर फिर से विचार करना होता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि किसी भी अधोसंरचना या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट से पहले एक व्यापक सहमति का स्तर बना लिया जाए, ताकि उससे किसी को भी समस्या ना हो। सरकारें भले ही बदलती रहें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि राजनीति है साहब, और राजनीति में तो ये सब कुछ सारे रंग बिरंगे आयाम तो देखने को मिलते ही हैं, और उस पर राजनीति भी जमकर होती है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। दो 2016 में तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने स्काई वॉक का काम शुरू कराया था। 77 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। काम 60% तक पूरा हुआ, लेकिन साल 2018 में सरकार बदल गई। 40 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद कांग्रेस की भूपेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी, जिसके बाद जनता के हित में शुरू होने वाला स्काई वॉक राजनीतिक सियासत की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में स्काई वॉक की उपयोगिता को लेकर एक कमेटी बनाई थी। मौजूदा ढांचे को लेकर रायशुमारी चलती रही, लेकिन अंत तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद स्काई वॉक के दोबारा बनाए जाने के कयास लगाए ही जा रहे थे कि मुख्यमंत्री की बैठक के बाद ये तय हो गया कि बीजेपी सरकार अपनी पुरानी परियोजना को पूरा करेगी। यह स्काई वॉक अपने पूर्व निर्धारित ड्राइंग डिजाइन के अनुसार बनाया जाएगा। वो प्रदेश के हित में था, जनता के हित में था। कांग्रेस इसमें राजनीति की और प्रदेश को पीछे विकास की दिशा में जो प्रोजेक्ट आगे आ रहे थे उन्होंने बंद कर दिया। कांग्रेस सरकार ने इसे राजनीति की भेंट चढ़ा दी। जो 54 करोड़ में प्रोजेक्ट उस समय पूरा होता था उसे रोक दिया, अब उसमें ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने जनता का नुकसान किया और प्रदेश का धन का भी नुकसान किया। कांग्रेस के पास सोच नहीं है। देखिए, स्काई वॉक तो राजधानी की जनता इसके विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता है। पूर्ववर्ती रमन सरकार ने भ्रष्टाचार करने की नीयत से बनाया था इसको। कौन आदमी 100 फीट की सड़क पार करने के लिए 25 फीट ऊपर चढ़ के फिर 25 फीट नीचे उतरेगा? ये तो बेहद ही अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय था। अब इसको फिर से बना रहे हैं। भाजपा के भ्रष्टाचार की स्मारक के रूप में जाना जाएगा। भाजपा सरकार का कहना है कि 70% काम पूरा होने के बाद कांग्रेस सरकार में रोक लगी थी। निश्चित तौर पर हमने रोका था, क्योंकि जनता इसके विरोध में थी, इसलिए इसको रोका गया था। जनता के हित में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट की लंबे समय तक उपेक्षा होती रही। राजनीतिक विद्वेष के चलते काम को रोका गया। अब 7 साल बाद इसकी लागत बढ़कर 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। निश्चित रूप से नुकसान किसका है? अब क्या यह प्रोजेक्ट पूरा होगा या फिर एक बार फिर जनता के पैसों की बर्बादी होगी? यहाँ देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर।
तो जैसा कि हम रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, देखिए ये काफ़ी लंबी चर्चा थी। हम कह रहे हैं कि पिछले 7 वर्षों से ये विषय बार बार निकल कर सामने आता था। 7 वर्ष हो गए, लेकिन उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो निश्चित रूप से उस पर भी कई प्रकार के सवाल होते थे, लेकिन उसकी उपयोगिता उस वक्त समझाई गई थी। जैसा आप देखेंगे भी, हम जो लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से स्काई वॉक की वो संरचना थी, उससे क्या सुविधा मिलने वाली थी, जो निर्माण करने वाली एजेंसी थी पीडब्ल्यूडी या फिर साथ ही कहें सरकार क्या क्या दावे करती थी कि इससे क्या हो जाएगा। ठीक है, बड़े स्तर पर बड़ी राशि का उपयोग हुआ और इस राशि का उपयोग सरकार ने जनहित में ही किया, ताकि राजधानी की जो ट्रैफिक की समस्या होती है, यातायात की समस्या होती है, वो बड़ी चुनौती होती है। उसके पीछे यही एक बड़ा पैमाना था, एक मानदंड था कि उसको नियंत्रित किया जा सके या फिर उसका प्रबंधन किया जा सके। नियंत्रण तो नहीं, प्रबंधन किया जा सके कि कैसे कहाँ पर किसे स्थान दिया जाए जहाँ से वो आवागमन करे। क्योंकि हम रिपोर्ट भी देख रहे थे कि 2016 में 14,000 लोग, 14,000 और 27,000 कुल मिलाकर दोनों को जोड़ लें तो फिर इतने लोग उस वहाँ से गुजरे, पैदल यात्री थे। उसके बाद ये संख्या बढ़ गई, मेकाहारा के पास करीब 25,000 और फिर उसके बाद 36,000 हम देख रहे हैं यात्री पैदल यात्रा कर रहे थे। ये जो आंकड़े दिए गए हैं अभी, जो बताए गए हैं कि इतनी यात्रा होती है पैदल उस क्षेत्र में, तो इसे देखते हुए ये दावा किया गया था कि ये योजना बहुत उपयोगी है। वासु जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मेहमानों का आपसे परिचय करवा दूं। वासु शर्मा जी हैं हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता हैं। वासु जी, आपका स्वागत है। अमित श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अनिरुद्ध दुबे जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पर। वो भी हम उनसे भी हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। लेकिन जैसी हम बात कर रहे थे, बार बार जो बातें आ रही थी, अमित जी मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, क्योंकि ये आरोप लग रहा था कि आपने सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से, या फिर एक कहें कि विद्वेष, बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, सिर्फ राजनीति करते हुए आपने इस योजना को रोक दिया, जबकि इसमें एक बड़ी राशि लग चुकी थी जनता की गाढ़ी कमाई की, और उसे आपने पूरा नहीं होने दिया, जिसकी वजह से एक तो इसकी लागत बढ़ी और दूसरा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये कहना है भाजपा का। देखिए संजय जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं जी कि अब इनकी ये गले का फांस बढ़ गया था। जिस प्रकार से आप देखिए, कहते हैं ना, फंसी हुई हड्डी बन गई थी, क्योंकि लोग चाहते नहीं थे कि स्काई वॉक बने। 25 मीटर चढ़ने के लिए फिर स्काई वॉक पे लोग चढ़े और फिर 25 मीटर नीचे आए, ये व्यवहारिकता में जमता नहीं है। और जिस प्रकार का इसको डिजाइन किया गया था, मुझे लगता है कि अगर भाजपा सरकार जनता से पूछ के कोई काम करती तो हमारा उस पर कोई विरोध नहीं रहता। लेकिन शहर की प्रबुद्ध जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया था और हमने देखा था लगातार इसका विरोध भी हो रहा था। और पहला जिस प्रकार से उस समय ये कहा गया था कि 1470 मीटर्स का ये स्काई वॉक रहेगा और जिस प्रकार से इसकी लागत 54 करोड़ रुपए आएगी, और 2016 4 फरवरी 2017 को इसकी पहली निविदा आई थी और उसके बाद इसमें काम चालू किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि पूर्ववर्ती जो डिजाइन थे इसमें, उसमें ये बताया गया था कि इसमें 12 जगह सीढ़ियां रहेंगी और एक्सीलेटर का भी प्रयोग किया जाएगा। और जनता, ये बताया गया था कि वहां से इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है उस चौक में, डीके हॉस्पिटल से मेकाहारा तक, शास्त्री चौक से होते हुए पूरा ये बनना था। लेकिन अब जब हमने देखा कि जनता ही इसे स्वीकार नहीं कर रही है, तो हमने जनता की आवाज को बुलंद किया और उसके बाद ये हमारी सरकार आ गई और उस समय ये 60% पूरा इन्होंने कर लिया था और लगभग 40 करोड़ रुपए इस पे इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था। जनता की गाड़ी, जनता से बिना, जनता को लगता था उपयोगिता इसकी नहीं है, लेकिन अपने जिद को पूरा करने के लिए संजय जी वहां पर स्काई खड़ा कर दिया गया। और लगातार जब हमारी सरकार आई तो हमने एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाई कि कहीं इसकी उपयोगिता को लेकर भी समिति का हमने गठन किया और माननीय हमारे सबसे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में और शहर के प्रबुद्ध जनों के अमित जी, ये समिति, ये कमेटी किसी निर्णय पे पहुंची? देखिए, नहीं, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। पहले जब कमेटी बनी, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद लगातार कई बार वहां पर समिति की बैठक भी हुई, वहां पर निरीक्षण भी किया गया समिति के द्वारा,
और ये देखा गया कि कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर कहीं कमजोर तो नहीं हो गया है, और इसे करना क्या है। लगातार बहुत सारे सुझाव आए, किसी ने कहा नाइट बाजार लगा दीजिए, किसी ने कहा कुछ बच्चों के लिए बना दीजिए, किसी ने दिख करता है इससे, मतलब इतने सारे उसमें वो आए, लेकिन कोई भी उसमें ये नहीं कहता था कि ये स्काई वॉक को बना के उसको पूरा कर दिया जाए। निर्णय आता उसके पहले सरकार बदल गई, और क्योंकि लोग कहते थे कि भाजपा के भ्रष्टाचार का ये प्रतिबिंब है, भ्रष्टाचार की ये मूर्ति है, भाजपा के भ्रष्टाचार का ये जीता जागता प्रमाण है स्काई वॉक जो खड़ा है शास्त्री चौक पे, तो उसे छुपाने के लिए, अब अपनी जिद को पूरी करने के लिए, ये फिर इन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती के समय में जो पुरानी परियोजना को पूर्व निर्धारित जो डिजाइन है, जो पुरानी ड्राइंग डिजाइन है, उससे वो पूरा करेंगे। वासु जी आप सुन रहे होंगे जो कि कह रहे हैं अमित जी। मैं पहले आपके पास आने वाला था लेकिन आपसे उस समय संपर्क नहीं हो पाया था। अमित जी आप सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं आपसे ही पूछने वाला था कि आप इसकी क्या उपयोगिता समझते हैं। हालांकि जब अमित जी ने कहा तो आपने पूरी बातें सुनी होंगी। अमित जी ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ, और जैसा कि आप सुन रहे होंगे सुशीलानंद शुक्ला जी भी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हठधर्मिता है, उसकी उपयोगिता आपने किस तरीके से समझी है वासु जी, थोड़ा बताइएगा। और बार बार आरोप ये लगता है कि सिर्फ एक राजनीति के चलते, राजनीतिक कहा जाए कि विद्वेष के चलते इस योजना को बंद कर दिया गया, जबकि ये योजना तो लाभकारी थी और जनता को फ़ायदा मिलता। ट्रैफिक की एक बाधा से एक कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती, ये दावा किया जा रहा था। वासु जी। जी संजय जी, बिल्कुल। सबसे पहले आपको नमस्कार, जितने मेरे पैनलिस्ट साथी हैं उनको सभी को नमस्कार। देखिए, जब स्काई वॉक की बात होती है संजय जी, उपयोगिता की बात हम करते हैं, आपने बताया कि किस प्रकार उस क्षेत्र में 40,000 लोग ऐसे हैं जो पैदल चल के अम्बेडकर अस्पताल वहां पे है, जिला वहां पे, तहसील वहां पे है, और आगे पार्किंग, मल्टीपल पार्किंग में जोड़े। और जहां सवाल सीढ़ी कौन के जाएगा। अरे कांग्रेस के नेता बड़े बड़े जरूर गाड़ी में घूमते होंगे भैया, लेकिन आज भी आगे ऊपर करते हैं, अगर क्रॉस करना है उसके लिए नहीं जाने के ऊपर व्यवस्था की गई। और दूसरी बात, जहां तक डिपार्टमेंट की खामी संजय जी, समय मेरे को याद आता है कि मेयर तो कांग्रेस का था जी, दुबे जी मेयर थे। और दूसरी बात, प्रेजेंटेशन हुआ उस समय पूर्व राजेश मूनत जी ने, उस समय कांग्रेस के जितने भी जनप्रतिनिधि उनको भी मीटिंग करती है, वो मीटिंग में मौजूद थे। अब उनके साइड के डिजाइन फाइनल नहीं हो सकती, अगर आपको लगता था कि खराब है, ठीक नहीं है, तो आपके मेयर ने क्यों कर दिया भैया उस समय? अभिनंदन समारोह में शामिल हुए थे आप, जब तो क्यों आप नहीं गए थे? और दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस को विकास का जो प्रधानमंत्री हमेशा कहता था कि 36 का आंकड़ा है, ये शहर के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। आपको उल्टा ये पूछ लूंगा कि स्काई वॉक हटा दीजिए, आपने इस 5 साल के अंदर एक भी इसका भूमि पूजन आपकी सरकार ने किया और लोकार्पण किया हो? एक भी ऐसा प्रोजेक्ट शहर के साथ सौतेला व्यवहार जो कांग्रेस पार्टी का, उसका सबक आपको सिखाया जनता। शहर का किस तरह सही करना आपने किया, हर पार्टियों की लाइन की आपने, ये जनता ने देखा है। शहर का विकास आप लोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्सप्रेस वे, कैनाल लिंकिंग, राष्ट्रीयकरण डाले, अटाला जैसे पढ़ने लिखने की सुविधा वाले स्टूडेंट के लिए, तो लगातार विकास किसने किया? भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक स्काई वॉक की बात, मैं ये कहूंगा कि थोड़ी वासु जी की आवाज ठीक की जाए, क्योंकि वासु जी की आवाज में कुछ समस्या आ रही है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। वासु जी कंटिन्यू करिए। जी, आवाज मिल रही है संजय जी? अब मिल रही है जी, मैं वही कह रहा संजय जी कि रायपुर का विकास किसी ने किया है? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने 5 साल में शहर सरकारीकरण किया, जो की सहूलियत के लिए किया गया था, केवल देश राजनीति के कारण बंद कर दिया गया, अहंकार के कारण बंद कर दिया गया कि व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, इस कारण कांग्रेस पार्टी में अहंकार के कारण बंद कर दिया गया। आज माननीय विधायक ने पे आरोप भी लगाया है और एक अखबार में प्रकाशित हुआ है जी। बात तक ये कह रहे थे कि भाई हमने सुझाव लिया,
सत्यनारायण शर्मा जी की कमेटी बनी थी कि आप मैं ये पूछूंगा, मैं वासु जी पूछूंगा, एक बार आऊंगा, मैं आपके पास आता हूं। अनिरुद्ध जी भी जुड़े में। अनिरुद्ध जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल जी अमृत जी, आप तो लगातार सुन रहे होंगे, दोनों प्रवक्तागण कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। स्काई वॉक आप तो रहने वाले हैं यहीं के, आप तो लगातार देख रहे हैं, आपने शुरू से राजधानी को बनते हुए देखा है, आकार लेते हुए देखा है। स्काई वॉक की जब बात चलती है, जब अब बात फिर से शुरू हो गई है कि स्काई वॉक पूरा होगा, तो आप इसमें किस प्रकार की एक राजनीति देखते हैं अनिरुद्ध जी? इसे लेकर किस प्रकार की राजनीति हुई और इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए क्या है कि स्काई वॉक जो है सोच अच्छी थी, लेकिन इसको क्या डिजाइन ठीक से नहीं कर पाए जी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जिस चीज का मैं वर्णन करूंगा उसको रायपुर शहर के लोग नहीं बल्कि प्रदेश के बहुत दूर दूर के लोग भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर एक तो क्या है कि आप 2 फुट ओवरब्रिज बनाते तो भी आपका काम चल सकता था। आप केनाल लिंकिंग रोड से मेकाहारा जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, 1 फुट ओवरब्रिज अगर कि आप वहां पर बनाते तो वहां पे आप हो सकता था। और 1 फुट ओवरब्रिज कलेक्ट्रेट से लेकर डीकेएस आप वहां पे बनाते तो आपका काम हो सकता था, क्योंकि वहां पे आप डीकेएस में जो मैं ये बात ये कर रहा था अनिरुद्ध जी, मैं ये बात ये कर रहा था। तो चलिए सर, अब तो ये संरचना आधी अधूरी जो बन गई थी उस समय, अधूरी करीब 7% काम हो चुका है, 60% काम हो चुका है, जैसा कि अमित जी बता रहे हैं। अब जब ये काम हो चुका है तो अब उसे रोका जाना, क्योंकि देखिए सर उससे क्या हुआ, जब ये रुका तो 7 साल बाद उसकी लागत करीब 20 से 30% या फिर कहें कि 30 करोड़ के लगभग बढ़ गई। अब लागत बढ़ गई तो सीधी सी बात है अनिरुद्ध जी कि ये पैसे तो जनता के ही जेब से जाने हैं। तो जब ये एक संरचना बन गई थी, लगभग आकार लेने के करीब थी, तब इसे रोका जाना कितना उचित था? देखिए जहां तक कि जो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जहां तक कि रोका, मेरा ये मानना है कि ये इसका लोकार्पण होते होते रह गया। राजेश मूणत जी उस समय जो मंत्री थे उनका सपना था कि आचार संहिता की जो 2013-18 का जो चुनाव है उसके लगने के पहले हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। कांग्रेस की सरकार आई तो निश्चित रूप से कोई निष्कर्ष तो नहीं पहुंच पाई, और कांग्रेस ने अपना मत भी स्पष्ट नहीं किया कि ये जरूरी है या जरूरी नहीं है। बल्कि जो कमेटी बनी थी, कमेटी की तरफ से जो है बात ये आई संजय जी कि इसमें तोड़ने में भी करोड़ लगेंगे। मतलब जितना जो इसका निर्माण में जितना खर्चा आया है जो 40 करोड़ के आसपास, तो अगर ये तोड़ा जाएगा, इसको हटाया जाएगा और सड़क दुरुस्त की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाएगी, तो उसमें भी करीब करीब इतना खर्चा आएगा। तो मतलब ओपिनियन आया, लेकिन क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में कांग्रेस को इसके निष्कर्ष पे पहुंचना था और कांग्रेस इसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये भी इसके उस समय एक बात कही थी कि उस समय तत्कालीन महापौर थे प्रमोद दुबे, जिससे निष्कर्ष पे पहुंचे, जो भी कमेटी रही होगी उस समय, जो भी कलेक्टर रहे होंगे, मंत्री रहे होंगे, जो भी, उस तरह प्रमोद दुबे बतौर महापौर उस बैठक में थे। तो उनकी तरफ से कहीं कि उस बैठक में कोई ओपिनियन नहीं आया था कि इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर एक चीज मैं कहूंगा, देखिए मैं चीज जोड़ रहा हूँ, एक नई कड़ी जोड़ रहा हूँ। एजाज ढेबर महापौर, वर्तमान महापौर की मैं बात कर रहा हूँ, वो टाटियापाड़ा तो शारदा चौक सड़क चौड़ीकरण की बात पर तो जोर देते हैं, लेकिन स्काई वॉक को लेकर उनका कभी कोई ओपिनियन नहीं आया। बल्कि बूढ़ा तालाब के किनारे जो परिक्रमा पथ था, जो अच्छी खासी सड़क थी, उसको उन्होंने बंद करवा दिया था। बाद में जो सरकार बदली तो सड़क खुली। तो कम से कम मैंने वही कहा ना, मैं महापौर का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि रायपुर की जिम्मेदारी प्रथम नागरिक की बनती है, तो उनका भी ओपिनियन आना था। कम से कम मैं मानता हूँ कि काम नगर निगम को नहीं करना है, नगर निगम नहीं करेगा, लेकिन कम से कम राय तो देते कि शहर को स्काई वॉक की जरूरत है या नहीं है। जी ठीक है अनुरोध जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अमित जी आप सुन रहे होंगे, मैं आपके पास फिर से वापस लौटता हूं। जैसा कि एक सवाल है, ये सवाल का जवाब कि आप तो खुद मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, किसी नतीजे पर आप नहीं पहुंच पाए कि जो समिति बनी थी, बैठकें भी हुई थी, लेकिन कोई किसी नतीजे पर आप नहीं पहुँच पाए। इससे क्या हुआ सर कि आप नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, आप ये भी तय नहीं कर पाए कि इसे तोड़ना है कि इसे रहने देना है। अगर रहने देना है तो किस स्वरूप में रहने देना है, अगर रहेगा तो उपयोगिता क्या है, तोड़ेंगे तो पैसे लगेंगे, सारे विकल्प आपके सामने थे, लेकिन निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। इस बीच सर लागत बढ़ती चली गई और अब इसकी लागत करीब 100 करोड़ के लगभग है, जैसी जानकारी मुझे मिल रही थी। तो ये तो पैसे जनता के ही हैं सर। कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि 2 प्रकार की राजनीति होती है, एक उपयोगी बताती है, दूसरी अनुपयोगी बताती है।
एक उस पर निर्णय के साथ खड़ी है। तब भी उनका निर्णय था बनाना है, आज भी उनका निर्णय है बनाना है। आप असमंजस में की स्थिति में तब थे जब आप सरकार में थे कि करना क्या है। आपने उन वर्षों में उपयोगिता भी तय नहीं कर पाई कि आप चलिए इस तरीके से इसे उपयोगी बना दीजिए। अमित जी देखिए, निश्चित तौर पे मैं अभी अनिरुद्ध भैया की पूरी बातों को सुन रहा था और आपकी बातों को भी मैंने सुना जी। और मैं बताना चाहता हूं कि 2016 में ये प्रोजेक्ट को लाया गया था और उस समय कहा गया था 54 करोड़ रुपए से इसका लगेगा और 2 साल का लक्ष्य रखा गया था इसे पूरा करने का जी। और 4 फरवरी 2017 को इसको प्रथम निविदा इसकी बुलाई गई और जब हमारी सरकार आई तब तक इसमें 60 करोड़ रुपए लग चुके थे जी। तो लगभग 60% काम हो चुका था 40 करोड़ जी था और 54 करोड़ से ज्यादा उसमें खर्चा हो चुका था। और आपने कहा कि अगर आज बनता है पूर्ववर्ती अपने डिजाइन के अनुरूप जो पुरानी परियोजना थी तो मुझे लगता है पूर्व निर्धारित जो परियोजना थी तो इसकी कॉस्टिंग आएगी 100 करोड़ रुपए। जी हाँ। तो मैं एक ही चीज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ वासु शर्मा से भी जी। और जनता के छोड़ता हूँ इस बात को कि क्या रायपुर शहर की प्रबुद्ध जनता अगर चाहती स्काई वॉक बने तो हमारी कमेटी की कई बार बैठकें हुई और उसमें शहर के लोग भी आए, उसके सदस्य लोगों के साथ भी बैठे, किसी ने भी कभी नहीं कहा कि स्काई वॉक बनना चाहिए। और मैं आपको बता दूं संजय जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जी कि बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स आए थे लेकिन मैंने कहा ना कि 2 साल कोरोना काल में चला गया, उसके बाद आपने ठीक कहा कि हम डिसाइड नहीं कर पाए जी। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को भी मैं वासु शर्मा जी के माध्यम से अब तो ये इन्होंने कह दिया है कि बनेगी तो अब उस पर कोई बात करना मुझे लगता है कहना उचित नहीं है लेकिन मैं फिर बड़ी नम्रता के साथ कहता हूं कि आप इसे पूरा करिए क्योंकि आपकी ये जिद है। लेकिन एक बार जनता से भी पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता से, रायपुर की जनता से, और आप खुद अपने विवेक से निर्णय लीजिए कि क्या ये उचित है और आप जो बना रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इंदौर में इसको बनाने के बाद तोड़ा गया था तो आपको जहां पर ये था कम से कम मुझे लगता है कोई कमेटी को वहां भेज के चेक करा लेना चाहिए क्या वो सक्सेस था नहीं सक्सेस था। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं वासु जी कि आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है तो अपने नेताओं को समझाइए कि कम से कम जनता की राय से चले, जनता को क्या चाहिए जनता से ये पूछे क्योंकि कहते ना ये देश में जनता ही जनार्दन होती है। ठीक है वासु जी, सीधे जवाब सर। वासु जी 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 देखिए संजय जी, अमित जी ने ये तो नहीं पाया जब कमिटी उसमें प्रबुद्ध जन से लेके शहर की जनता से राय लिया गया। शहर की जनता प्रबुद्ध जन ने भी ये राय की कि इसका आपको कैसे उपयोग करना है वो सरकार तय। लेकिन अफसोस के साथ संजय मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल तक ये ऐसी सरकार जो क्षमता निर्णय लेने की, और दुर्भाग्य की बात है एक सरकार जो है वो क्षमता के निर्णय ले सके इसके प्रोजेक्ट के ऊपर। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शहर में विकास करना है तो आते साथ शहर के विकास के लिए क्षमता के विकास निर्णय। वरिष्ठ पत्रकार बहुत अच्छी बात कहे कि रायपुर के मेयर 5 साल से कर दिए लेकिन एक बार भी उन्होंने चिंता नहीं की। जनता के पैसे को 54 लागत थी आज बढ़ के 100 करोड़ और इसका जवाबदार कौन है? उसका जवाबदार कांग्रेस पार्टी है। जनता के पैसे का दुरुपयोग अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बात इसमें ये कह रहे हैं कि शारदा के वहां पर शारदा से चौड़ी करोड़ 5 साल में पैसे नहीं ला पाया कर पाए, सरकार कमेटी बना दिया है वो भी जल्द से जल्द काम हो जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ संजय जी, रायपुर में विकास करने की क्षमता अगर किसी के पास है भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस केवल सोचते रहेगी और केवल भ्रष्टाचार करने बोलेंगे तो सबसे पहले इनकी पार्टी आगे आ जाएगी और भ्रष्टाचार करने में आगे। ठीक है वासु जी। अनिरुद्ध जी ठीक है सर, ये तो एक विषय था लेकिन जैसा कि आप भी देखते होंगे मैं भी देखता हूँ, लगातार बाहर निकलते हैं हम देखते हैं बहुत से ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कि राजनीति की बलि चढ़ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है लेकिन जब दूसरी सरकार आती है, सर सरकार तो छोड़ दीजिए सर, अगर दूसरा बड़ा अधिकारी आता है तो वो उस पर एक तरीके से उसे ठंडे बस्ते में डालकर चला जाता है कि भैया अब रहने दो, ये नहीं दूसरा प्रोजेक्ट काम करेगा। तो इस प्रकार जो चीज़ें होती हैं एक तरीके से हम कहें तो सरकार के पैसे की जो बड़ी हानि होती है, ऐसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि पूरे नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए क्या कोई एक बड़ा ठोस कदम उठाया जाना जरूरी है कि एक काम अगर भाई साहब शुरू हो गया तब तो इसे होने दीजिए,
या फिर होने के पहले ही, उस काम के शुरू होने के पहले ही ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था हो ताकि उसमें सभी की सहमति हो, सभी का विवेक हो? देखिए क्या है कि आपने अमित भाई से वो एक जिक्र किया जब बात कर रहे थे, उपयोगिता बना देते जी और दूसरा शब्द आपने कहा संरचना। मैं देखिए जो शुरुआत में जो अपनी बात कह रहा था तो मतलब वो कुछ 2 लाइन कह पाया था, मैं फिर देखिए उसी में आ रहा हूँ। जी मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, कोई मतलब उसका कोई वास्तुविद नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक के मैं समझ पा रहा हूँ इसके लिए ये योजना इस हिसाब से तैयार की थी कि वहाँ कलेक्ट्रेट वहाँ पे पड़ता है, अदालत वहाँ पर है और प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सरकारी अस्पताल मेकाहारा वहाँ पे है और डीकेआर है वहाँ पे और तहसील ऑफिस है। क्या कुछ ऐसा कदम उठाया जा सकता है कि देखिए इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि डीकेएस से जो राज पैकेज के तरफ का जो हिस्सा है आधा किलोमीटर, इसकी कोई उपयोगिता जहां तक के नहीं है, पहले भी नहीं थी अब तक नहीं। अगर कहीं वो जो अब संरचना शब्द की बात कहें तो मेकाहारा, कलेक्ट्रेट, अदालत और डीकेएस को जोड़ते हुए अगर कहीं कुछ अल्टर करते हुए कहीं इतने में कहीं योजना अगर कहीं तैयार हो सकती है तो की जानी चाहिए। मेरे ख्याल से उतना हिस्सा जो है हटा दें तो इससे लागत भी लागत तो खैर लागत की बात ही अब हटा देते हैं, कुछ मितव्ययिता भी हो जाएगी, काफी कम खर्च। कि आने वाले दिनों की प्लानिंग भी होती है। एक मास्टर प्लान जो होता है आने वाले दिनों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि भाई आज की स्थिति हम देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, हमने पिछली स्थितियां देखी, हमने पिछली व्यवस्थाएं देखी कैसी यातायात व्यवस्था थी, लेकिन हो सकता है आने वाले 15 साल में उसकी आवश्यकता महसूस हो जाए, जो कि ड्राइंग डिजाइन में है, ऐसा संभव है। वासु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप पहले कह लीजिए। संजय जी मैं छोटी सी बात ये रखना चाह रहा था, जब ये कॉन्सेप्ट आया पहले ये कौन था कि हम फ्लाईओवर बनाना चाह रहे थे, फ्लाईओवर बन जाए तो सुविधा मिले, लेकिन जगह ऐसा है फ्लाईओवर के लिए आपसे ज्यादा मुआवजा का राशि जाती पड़ रही है, सरकार के पास उससे ज्यादा मुआवजा जाना, तो उस बीच का रास्ता निकाला गया, उसमें सारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सब मिलकर प्लानिंग की और इसके तहत काम कर रहा था। कांग्रेस केवल अहंकार की राजनीति के को बंद किया बर्बाद। ठीक है वासु जी, सर समय की बाध्यता है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी अपनी बातें रखी, एक सार्थक चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। आप सभी का धन्यवाद। वासु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अनिरुद्ध दुबे जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, बात सिर्फ एक संरचना की नहीं है, ऐसी बहुत सी संरचनाएं होती हैं जो राजनीति की बलि चढ़ जाती हैं और ऐसा बहुधा देखा गया है और कई अवसरों पर ऐसा देखा गया है, कई कालखंडों में ऐसा देखा गया है। इससे सीधी सी बात है, इससे होता क्या है, इससे होता ये है, ठीक है वो सुविधा किसे मिल रही है नहीं मिल रही है, उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक सीधी सी बात है कि उससे पैसे की बड़ी हानि होती है, जनता की जो गाढ़ी कमाई होती है वो कहीं ना कहीं पानी में उसे बहा दिया जाता है इस प्रकार के निर्णयों से। तो यही संभव है, यही ठीक है और मेरे ख्याल से यही माना जाना चाहिए कि अगर कोई संरचना शुरू हो चुकी है और उसे उस वक्त उपयोगी माना गया है तब उसे बनने दिया जाए, बनने के बाद फिर तय किया जाए कि उसकी उपयोगिता जो समझी जा रही है वो कितनी है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।